टॉटर प्राइमल रून्स एक्टिवेट करता है हमारे हीरो से फाइट करने के लिए, और उसी इंस्टेंट प्राइमल रून एनर्जी उसके ड्रैगन बॉडी के चारों तरफ सर्ज और रेडिएट करने लगती है। बिल्कुल वही सेम सिंबल जो हमारे हीरो के पास है, टॉटर के बॉडी पर भी प्राइमल रून मार्क के रूप में दिखाई देता है। ये देखते ही हमारा हीरो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। उसके फेस पर कोल्ड स्वेट आने लगती है और कंफ्यूजन में वो अपने आप से सोचता है ये प्राइमल रून्स हैं। फिर अचानक सीरियस होकर वो लो वॉइस में बुदबुदाता है, हाँ, टोटल 9 प्राइमल रून्स होते हैं। डीमंस और ड्रैगन क्लैन भी इन्हें ऑब्टेन कर सकते हैं। जो कोई भी इवन 1 प्राइमल रून हासिल कर ले उसे अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। इसकी स्ट्रेंथ क्लियरली टेरिफाइंग होती है। इसी समय हमारा हीरो की बोन चेन फुल स्पीड में टॉटर की तरफ रश करती है। पूरी तरह बोन से बनी चेन हर डायरेक्शन में वायलेंटली स्पिन करती हुई उसे बाइंड करने की कोशिश करती है। लेकिन जिस मोमेंट बोन चेन टॉटर के क्लोज आती है वो शैटर होकर टुकड़ों में एक्सप्लोड हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही चेन टॉटर के बॉडी के अराउंड रैप होती है उसका ड्रैगन फॉर्म अचानक एक्सपैंड हो जाता है और पहले से भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। इस वजह से चेन फोर्सिबली क्रश हो जाती है और अपने आप टूट जाती है। यही सीन कई बार रिपीट होता है। ये देखकर टॉटर जोर से हंसता है और हमारे हीरो को मॉक करते हुए बोलता है, मेरा ड्रैगन बॉडी 10 फोल्ड बड़ा हो चुका है और मेरी अटैक पावर भी 10 फोल्ड इंक्रीज हो गई है। अब बताओ मेरे खिलाफ फाइट करने के लिए तुम क्या यूज करोगे? ये देखकर हमारा हीरो तुरंत अपने स्केलेटन वॉरियर्स को अटैक का ऑर्डर देता है और उन्हें सीधे टॉटर की तरफ भेज देता है। सारे स्केलेटन वॉरियर्स फुल स्पीड में चार्ज करते हैं उसे असॉल्ट करने के लिए। उनके पीछे लिक जनरल खड़ा होता है जो लगातार सभी स्केलेटन वॉरियर्स को बफ्स देता रहता है। थंडर, टॉक्सिक, फायर और फ्रोजन बफ्स। जैसे ही ये बफ्स इफेक्ट में आते हैं स्केलेटन वॉरियर्स की एनर्जी इंस्टेंटली डबल हो जाती है। एक्सप्लोसिव फोर्स के साथ उड़ते हुए वो तेजी से टॉटर को सराउंड कर लेते हैं और उसे पूरी तरह एनसर्कल कर लेते हैं। जैसे ही वो क्लोज आते हैं वो नॉन स्टॉप फिजिकल टाइप अटैक्स लॉन्च करना शुरू कर देते हैं। हर सिंगल अटैक टॉटर पर लैंड होता है। मैसिव एक्सेस उसके बॉडी को स्लाइस करते हुए दूसरी साइड से बाहर निकलते हैं। फ्लैश को टेयर करते हुए उसके वुंड से ब्लड बहना शुरू हो जाता है और टॉटर पेन में तड़पने लगता है। दांत पीसते हुए वो पेनफुल ग्राउल करता है और चिल्लाता है कि बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। स्केलेटन वॉरियर्स जिन एरियाज पर हिट करते हैं वहां एक्सट्रीम डैमेज होता है क्योंकि उन पर मल्टीपल बफ्स लगे हुए होते हैं। एक साथ मल्टीपल टाइप्स का डैमेज टॉटर पर लग रहा होता है। उसके बॉडी के कुछ पार्ट्स फ्रोजन बफ की वजह से पूरी तरह फ्रीज हो जाते हैं। कुछ एरियाज फायर बफ से जलते हुए फ्लेम्स में घिर जाते हैं और जहां पॉइजन डैमेज लगता है वहां से टॉक्सिक फ्लूइड बाहर निकलता है जो उसके बॉडी पार्ट्स को कोरोड करके मेल्ट कर देता है। फिर अचानक पावरफुल लाइटनिंग टॉटर की तरफ क्रैश होती है। ये लाइटनिंग बेहद डिस्ट्रक्टिव होती है। टॉटर डेस्परेट होकर इसे इवेड करने की कोशिश करता है लेकिन लाइटनिंग सीधे उसे हिट करती है और मैसिव डैमेज डील करती है। शॉक और गुस्से में टॉटर चिल्लाता है, ये लाइटनिंग कहां से आई? टॉटर को इतनी बेरहमी से पिटते हुए देखकर हमारा हीरो अपने आप से बुदबुदाता है, तो ये सिर्फ अटैक पावर बढ़ाता है लेकिन डिफेंस बिल्कुल चेंज नहीं हुई। लगता है इस प्राइमल रून का इफेक्ट काफी एवरेज है। इधर स्केलेटन वॉरियर्स अपना रिलेंटलेस असॉल्ट जारी रखते हैं। लगातार फिजिकल अटैक्स टॉटर की विंग्स और बॉडी पर बरसते रहते हैं। ह्यूज एक्सेस बार बार उसके बॉडी में धंसते हैं, धीरे धीरे उसे काटते चले जाते हैं। गुस्से में टॉटर पलटकर हमला करता है। वो कई स्केलेटन वॉरियर्स पर अटैक करके उन्हें दूर फेंक देता है और गुस्से में चिल्लाता है, गेट लॉस्ट, तुम सब यहाँ से निकल जाओ, एनोइंग स्केलेटन्स, तुम मुझे इंसेन बना रहे हो। ऐसा कहते हुए वो अपनी सोर्ड निकालता है और कई स्केलेटन वॉरियर्स पर स्लैश करता है। लेकिन अटैक आते ही एक स्केलेटन वॉरियर आगे बढ़ता है और अपनी एक्स उठाकर टॉटर की सोर्ड को हेड ऑन ब्लॉक कर लेता है। दोनों वेपन्स जोर से कोलाइड होते हैं और एक पावरफुल इंपैक्ट पैदा होता है। टॉटर अपनी सोर्ड में और एनर्जी चैनल करता है और स्केलेटन वॉरियर को पीछे पुश कर देता है। ओवरवेलमिंग प्रेशर की वजह से स्केलेटन वॉरियर काफी दूर फेंका जाता है। ये देखकर टॉटर पूरी तरह स्टन्ड हो जाता है। उसकी आंखें डिसबिलीफ में फैल जाती हैं और वो शॉक में चिल्लाता है, ये कैसे पॉसिबल है? मेरे जितना पावरफुल होने के बाद भी मैं एक स्केलेटन को भी किल नहीं कर पा रहा। इतने पावरफुल अटैक्स लॉन्च करने के बावजूद टॉटर एक भी स्केलेटन वॉरियर को किल नहीं कर पाया, जिससे वो बेहद शॉक्ड और कंफ्यूज्ड हो जाता है। इस बीच स्केलेटन वॉरियर्स अब भी हर डायरेक्शन से उसे सराउंड किए हुए होते हैं और बिना रुके अटैक करते रहते हैं।
उसे सांस लेने तक का मौका नहीं देते। इसी मोमेंट हमारा हीरो कामली बैटल ऑब्जर्व करते हुए तुरंत सोल फ्लेम एक्टिवेट करता है और कोल्डली बोलता है, तो ये सो कॉल्ड एंसेस्ट्रल ब्लड लाइन कोई खास चीज नहीं है। जैसे ही सोल फ्लेम एक्टिवेट होती है, हमारा हीरो उसे सीधे टॉटर की तरफ रिलीज कर देता है। सोल फ्लेम टेरिफाइंग स्पीड से आगे शूट होती है, टॉटर को पूरी तरह एनगल्फ कर लेती है और बिना रुके उसे जलाना शुरू कर देती है। सोल फ्लेम में घिरते ही टॉटर के मुंह से दर्द भरी स्क्रीम्स निकलने लगती हैं। एक्सट्रीम पेन में वो डेस्परेट होकर चिल्लाता है, पूछता है ये किस तरह की फ्लेम्स है और ये बिना रुके उसे क्यों जला रही है। अनबेरेबल एगनी में तड़पते हुए वो वायलेंटली स्ट्रगल करता है, लेकिन कुछ ही मोमेंट्स में उसका बॉडी हवा से नीचे गिरने लगता है। इंटेंस पेन की वजह से वो अब फ्लाई करने में सक्षम नहीं रहता। वो तेजी से ग्राउंड की तरफ प्लमेट करता रहता है। गिरते हुए वो टशियर की तरफ देखता है और जोर से चिल्लाता है, टशियर तुम वहां खड़े होकर क्यों देख रहे हो। वो डेस्परेट होकर टशियर से हेल्प मांगता है, उसे बचाने की गुहार लगाता है। दूर से टशियर पूरी फाइट देख रहा होता है। जैसे ही वो टॉटर की चीख सुनता है, उसके फेस पर पैनिक दिखता है। उसके फोरहेड से स्वेट टपकने लगती है। वो इतना डर जाता है कि आगे एक स्टेप बढ़ाने से भी डरता है। फियर में कांपते हुए वो अपने आप से सोचता है कि अगर टॉटर भी इस ह्यूमन का मैच नहीं है तो खुद जुड़कर भी कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन अपने कंपेनियन को हेल्पलेसली गिरते देखकर टशियर जल्दी से अपनी ड्रैगन ब्लड लाइन एक्टिवेट करता है, ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और फुल स्पीड में टॉटर की तरफ रश करता है। टॉटर का हाथ पकड़ते हुए वो अर्जेंटली बोलता है, उससे हेड ऑन फाइट मत करो, मुझे पकड़ो, पहले यहाँ से ब्रेकआउट करते हैं। ये कहते हुए वो टॉटर को अपने क्लॉज से पकड़ लेता है और पूरी ताकत से ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। नीचे खड़ा हमारा हीरो दोनों को एस्केप करने की कोशिश करते देखता है और तुरंत गॉड ऑफ एक्सट्रीम पॉइजन का एसेंस ब्लड निकाल लेता है। उसका एक्सप्रेशन डेडली सीरियस हो जाता है और वो बोलता है, लास्ट टाइम तुम भाग गए थे और अब भी सोचते हो कि मेरी नाक के नीचे से भाग जाओगे। बिना हेजिटेशन के वो पॉइजन एसेंस पूरे एरिया में रिलीज कर देता है और साथ ही पॉइजन थंडर बीस्ट समन करता है। जैसे ही पॉइजन थंडर बीस्ट अपीयर होता है, टॉक्सिक गैस तेजी से चारों तरफ फैलने लगती है। पूरा रीजन जल्दी ही थिक ग्रीन पॉइजनस मिस्ट में ढक जाता है। अपने सामने उस बीस्ट को देखकर टशियर और टॉटर दोनों इंटेंस फियर से कांप जाते हैं। शॉक्ड और हॉरिफाइड होकर वो चिल्लाते हैं, सोचते हैं कि ये आखिर किस तरह का मॉन्स्टर है। जैसे ही पॉइजन थंडर बीस्ट समन होता है, वो दोनों एनिमीज को देखते ही फियर्सली रोर करता है। सिर्फ उस रोर से ही पूरा एरिया थंडर और पॉइजनस गैस से एनगल्फ हो जाता है। स्काई में लाइटनिंग बननी शुरू हो जाती है और जब ये टॉक्सिक गैस के साथ मिक्स होती है तो और भी ज्यादा लीथल बन जाती है। पॉइजनस मिस्ट के अंदर वायलेंट थंडर वेव्स उठने लगती हैं, जो इमेजिनेशन से भी ज्यादा डेडली होती हैं। ये देखकर टशियर और टॉटर डर से पेल पड़ जाते हैं और पैनिक में अपने आप से बुदबुदाते हैं, ये रियलाइज करते हुए कि अगर ये इसमें कंटेमिनेट हो गए तो श्योर मर जाएंगे। इस मोमेंट डेथ उन्हें सामने खड़ी हुई फील होती है। उसी समय टॉटर ड्रैगन किंग टैलिस्मन समन करता है। जैसे ही टैलिस्मन अपीयर होता है, वो पूरे एरिया में ब्रिलियंट लाइट रेडिएट करने लगता है। बिना हेजिटेशन के टॉटर उसे वहीं स्पॉट पर शैटर कर देता है। जैसे ही टैलिस्मैन टूटता है, उससे इमेंस एनर्जी बर्स्ट होती है। एक पावरफुल एनर्जी सर्कल उनके चारों तरफ प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह बन जाता है। बची हुई एनर्जी फिर धीरे धीरे एक पोर्टल फॉर्म करने लगती है। जैसे ही पोर्टल ओपन होता है, उसके अंदर से एक इनॉर्मस ड्रैगन क्लॉ बाहर निकलता है। वो क्लॉ टॉटर और टशियर को टाइट पकड़ लेता है और उन्हें पोर्टल के अंदर ड्रैग करने लगता है। हमारा हीरो स्काई की तरफ देखता है, अलर्ट और सीरियस होते हुए बोलता है, ड्रैगन क्लैन के एलीट से यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तुम्हारे पास सच में लाइफ सेविंग ट्रम्प कार्ड है, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से एस्केप नहीं करने दूंगा। उन्हें रोकने के इरादे से वो स्केलेटन विंग्स एक्टिवेट करता है और ऊपर उड़ने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन ठीक उसी मोमेंट उसे एक ओवरवेलमिंग प्रेशर नीचे से क्रश करता हुआ फील होता है। प्रेशर सेंस करते ही उसके दिल में फियर भर जाता है। स्काई में ऊपर एक टेरिफाइंग ड्रैगन आई उसे सीधे घूर रहा होता है। वो आई इमेजिनेशन से भी कहीं ज्यादा मैसिव और डरावना होता है। उसके सामने हमारा हीरो एक एंट से भी छोटा लगता है। हालांकि उस ड्रैगन आई को देखते ही उसके अंदर फियर सर्ज करता है, फिर भी वो रुकता नहीं है और पोर्टल की तरफ चार्ज करता रहता है। उसी समय पोर्टल के अंदर से एक और ड्रैगन क्लॉ बाहर आता है और कोल्डली उससे बोलता है, ह्यूमन तुम डेथ को इनवाइट कर रहे हो। इसके बाद वो क्लॉ नीचे क्रैश करता है, हमारे हीरो को क्रश करने की कोशिश में। जैसे ही ड्रैगन किंग का हाथ नीचे आता है, उससे इनकम्पैरेबली पावरफुल प्रेशर रिलीज होता है, जो हमारे हीरो को जमीन की तरफ दबा देता है।
प्रेशर इतना टेरिफाइंग होता है कि उसका बॉडी सीधे ग्राउंड में प्रेस होने लगता है। स्काई की तरफ हॉरर में देखते हुए हमारा हीरो डर के मारे चिल्लाता है, ड्रैगन एम्परर का अटैक। वो तुरंत फुल स्पीड में मुड़ता है और डेस्परेटली हर डायरेक्शन में डॉज करता है, क्रशिंग हैंड से एस्केप करने के लिए। लेकिन ड्रैगन का हाथ बिना रुके उसका पीछा करता रहता है। ये देखते ही वो पैनिक में कर्स करता है और रियलाइज करता है कि अब एस्केप का कोई रास्ता नहीं है जब तक वो शैंक्सिया एंशिएंट सिटी टेलीपोर्ट न करे या अबिस टेलीपोर्टेशन स्टोन को ड्रैगन पर्ल के साथ यूज करके लोअर रेल्म न छोड़े। ड्रैगन किंग का हाथ अब उसके बिल्कुल सामने होता है और एस्केप का कोई चांस नहीं बचता। उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह सीरियस हो जाता है। उस क्रिटिकल मोमेंट में वो अपने इन्वेंट्री से थंडर लॉ क्रिस्टल समन करता है। थंडर लॉ क्रिस्टल एक मिथिकल ग्रेड मटेरियल होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल एलिमेंट के लॉस की पावर होती है। थंडर लॉ क्रिस्टल को अपने हाथ में कसकर पकड़ते हुए वो अपने आप से सोचता है कि ये चीज गॉड ऑफ एक्सट्रीम पॉइजन के एसेंस ब्लड से भी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। बिना हेजिटेशन के वो लॉ क्रिस्टल को सीधे ड्रैगन किंग के हाथ की तरफ फेंक देता है। जैसे ही क्रिस्टल पास पहुंचता है उससे ओवरवेलमिंगली पावरफुल लाइटनिंग रिलीज होने लगती है। लाइटनिंग इतनी इंटेंस होती है कि पूरा एरिया ब्लाइंडिंग लाइट से इल्यूमिनेट हो जाता है। अगले ही इंस्टेंट लॉ क्रिस्टल में क्रैक्स आने लगती हैं। जैसे ही वो सेंटर से शैटर होता है उसके अंदर से टेरिफाइंग लाइटनिंग की वेव्स वायलेंटली बर्स्ट हो जाती हैं।